नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी और राहत देने वाली एक ऐसी जानकारी जिसका इंतजार सभी लोगों को है। और कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट भारत ने पूरा कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन के मामलों में भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसे भारत ने पूरा कर लिया है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जश्न के तौर पर इस दिन को आज मनाया जा रहा है। तो बता दें आपको बड़ी खबर, जहां कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रचा है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और टॉप 5 राज्यों की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा डोज दी गई हैं। उसके बाद बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। तो वहीं गुजरात में भी यह आंकड़ा 6 करोड़ के पार है। और उसके बाद बात मध्य प्रदेश की, जहां पर 6 करोड़ 72 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी तक दी जा चुकी हैं। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर आज, जहां पर वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रच दिया है। और इस अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से देश में हुई थी, जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई। और 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन 1 मार्च से लगाना शुरू की गई। और 1 मार्च से ही बता दें आपको, गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित लोग थे, मरीज थे, उन्हें भी 1 मार्च से ही वैक्सीन दी जाने लगी थी। फिर 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के लोगों को डोज देने का सिलसिला शुरू हुआ। और 1 मई से इस अभियान ने और तेजी पकड़ी और 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया गया। 63,467 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। स्पर्श, आज भारत के लिए बड़ा दिन है वैक्सीनेशन के मामलों में, क्योंकि जिस तरह से देश ने 100 करोड़ डोजेस देने का जो मुकाम हासिल किया है वो एक बड़ा कीर्तिमान है। बिल्कुल एक बड़ा कीर्तिमान जो है भारत के हाथों जो है ये कहीं ना कहीं हासिल हुआ है। देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा था वो जो है छू लिया है। जनवरी में जो है इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और हमने देखा था कि कई प्रकार के जो रोड़ हैं वो इस वैक्सीनेशन अभियान में जो है देखने को मिले थे। चाहे विपक्ष की तरफ से बात की जाए, विपक्ष लगातार ये कहता था कि सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वैक्सीन लगाई ताकि लोगों में हेजिटेंसी जो है वो जो है कहीं ना कहीं देखने को ना मिले। उसके बाद वैक्सीन के जो प्रभाव हैं उसको लेकर जो है कई प्रकार के सवाल जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। और कई बार ये देखा गया था कि विपक्ष जो है वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाली निशान उठाता हुआ नजर आता था। लेकिन इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए आज भारत की अगर बात करते हैं तो एक बड़ा आंकड़ा जो है भारत ने कहीं ना कहीं जो है छू लिया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो है देशवासियों को जो है अब तक लगाई जा चुकी है। और इसी उपलक्ष्य में देश भर में अब कई सारे कार्यक्रम जो है वो आज जो है किए जाने हैं। जश्न जो है कहीं ना कहीं का जो है मनाया जाएगा। लाल किले पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है होता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद जो है आरएमएल अस्पताल दिल्ली के जो है पहुंच चुके हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो होते हैं उनसे जो है आपसे कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं जो है होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में एक बड़ा कीर्तिमान जो है कहीं ना कहीं ये देश ने हासिल किया है। और अगर हम आंकड़ों के लिहाज से भी अगर दर्शकों को समझाना चाहें कि किस तरीके से भारत ने जो आंकड़े हैं वो आज जो है कहीं ना कहीं छुए थे, तो हम अगर बताएं तो जनवरी के महीने में 37,59,000 के आसपास जो वैक्सीनेशन है वो लगाई थी। फरवरी के महीने में 1 करोड़ 5 लाख के आसपास वैक्सीनेशन लगी। मार्च के महीने में 5 करोड़ 8 लाख के आसपास जो वैक्सीनेशन है वो लगती हुई नजर आई थी। इसी तरीके से अप्रैल में 8 करोड़ 98 लाख, मई में 6 करोड़ 1 लाख, जून में 11 करोड़ 97 लाख, जुलाई में 13 करोड़ 45 लाख, अगस्त में 18 करोड़ 38 लाख। और इसी तरीके से सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो लगभग सितंबर में 23 करोड़ और अक्टूबर की बात करें तो 28 करोड़ के आसपास जो वैक्सीनेशन है
वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिला है। तो ऐसे में एक बड़ा कीर्तिमान जो है कहीं ना कहीं ये भारत में देखने को मिला है। लेकिन अभी जो लड़ाई है कोरोना से वो कहीं ना कहीं लंबी जो है ये भी कही जा सकती है, क्योंकि दूसरा जो डोज है वो अभी जो है कई जो लोग हैं उनको लगना बाकी है, और सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि दिसंबर आते आते जो दूसरा डोज है वो भी जो है ज्यादातर लोगों को लगा दिया जाए, ताकि जो कोरोना का सबसे बड़ा खतरा भारत में कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा था, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा कोरोना का वो भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की जिस तरीके की जनसंख्या है, भारत में जिस तरीके से लोग रहते हैं, उसके कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, तमाम चीजें नहीं हो पाएंगी, और इसके चलते कोरोना जो है ज्यादा असर भारत में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बड़ा कीर्तिमान जो है फिलहाल भारत में देखने को जी। मिला है, और भारत ने लगभग 9:45 के आसपास 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो है 21 अक्टूबर को लगा दी है। स्पर्श कहीं ना कहीं बड़ा दिन है आज वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि देश में 100 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। लेकिन इसका श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो वो है फ्रंट लाइन वर्कर्स, क्योंकि किस तरह की चुनौतियां वैक्सीनेशन में आई थी वो हम सभी ने देखा। बात हिमाचल की करें, उत्तराखंड की करें, पहाड़ी इलाके हों, कई जगहों पर तो खुद लोगों ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद देश ने आज 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं श्रेय जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको जाता है इसका सबसे ज्यादा। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा श्रेय फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही जाता है, क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से कार्य जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किया, और उसके बाद वैक्सीनेशन में जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कार्य किया, वो कहीं ना कहीं जो है काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक नई बीमारी थी। लोग ये मान रहे थे कि छूने से जो है बीमारी फैल सकती है, आसपास लोग रहेंगे तो वो जो है बीमार हो सकते हैं, और हमने देखा कि कई जो फ्रंटलाइन वर्कर थे उन्होंने अपनी कोरोना में जान भी गई। लेकिन उसके बावजूद जो तमाम डॉक्टर्स थे, हेल्थ वर्कर थे, या फिर अलग अलग जो लोग इसमें सहयोग दे रहे थे, जिनको फ्रंटलाइन वर्कर कहा जाता है, उन्होंने पूरी तरीके से इसमें जो है सहयोग दिया। चाहे वो कोरोना में जो है देखरेख करने की बात हो, इलाज देने की बात हो, या फिर वैक्सीनेशन लगाने की बात हो। पूरे देश भर की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में हम देख रहे थे वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी थी वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती थी, और खासतौर पर जो गांव के इलाके थे, दूर दराज के इलाके थे, वहां पर कई प्रकार की अफवाहें भी जो है वैक्सीनेशन को लेकर फैलती हुई नजर आती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन लगाई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार कई बड़े नेताओं की बात करें, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से जब ये वैक्सीनेशन लगवाई गई तो उसके बाद धीरे धीरे जो हेजिटेंसी थी वो कहीं ना कहीं हटती चली गई। हम देखते थे कि एक समय ऐसा भी था कि लंबी लंबी लाइनें जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर जो है देखने को मिलती थी, और कई प्रकार के जो अड़चने थी वो वैक्सीन लगवाने में जो है लोगों को जो है देखने को मिलती थी। जिसमें स्लॉट बुकिंग की बात करें, चूंकि पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक होता था तो कई कई दिन जो है लोगों को स्लॉट बुक करने में लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन की रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं जो है तेज जो है। जी, तो बता दें आपको, लगातार जो बड़ा आज का दिन है वैक्सीनेशन के मामले में 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है। और हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारियां दे रहे थे, और स्पर्श एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आप अपनी बात पूरी कीजिए। किस तरह से बता रहे थे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका श्रेय बहुत ज्यादा इस टारगेट को अचीव करने में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये दिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है खुद कहीं ना कहीं उनका तमाम हौसला अफजाई जो है वो करते हुए नजर आते थे। इसके साथ साथ अगर आप देश की बात करते हैं तो देश का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो दूसरी डोज लगाने को लेकर जो है रहता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहली डोज जो है ज्यादातर लोगों को लग गई है, और अब जिस तरीके से कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं तो लोग दूसरी डोज लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में अब दूसरी डोज किस कहीं ना कहीं टारगेट जो है होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब दोनों डोज लग जाएंगी तो देश जो है पूरी तरीके से सुरक्षित कहीं ना कहीं बिल्कुल होता हुआ स्पष्ट, नजर जब आएगा। दोनों डोज लग जाएंगी तो पूरी तरह से सुरक्षित देश हो जाएगा। लेकिन आज इस कामयाबी को हासिल करने के बाद किस तरह से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इसको लेकर अगर आप जानकारी दें। रितेश, कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो जो है भारत में जो है की गई है। जैसे ही 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है पूरा होता हुआ नजर आया था, उसके बाद जो तमाम रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, या फिर बस स्टैंड हो, वहां पर जो है एक तरीके से बताया गया कि भारत ने एक जो नया कीर्तिमान है वो वैक्सीनेशन के लिए जो है बना लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद लाल किले पर जो है एक बड़ा प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया गया। एक बड़ा तिरंगा जो है लाल किले पर लगाया गया है। मनसुख मांडविया जो है वो वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, और एक वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ जो सॉन्ग है उसकी ऑफिशियल रिलीजिंग जो है
वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। ऐसे देश भर में जो अलग अलग अस्पताल बिल्कुल है वहां स्पर्श, पर जो है आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल जी जुड़ गए हैं, मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा दिन आप देख रहे हैं, देश में 100 करोड़ का जो टारगेट वैक्सीनेशन का था उसे पूरा कर लिया है। कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई जारी है, किस तरह से देखते हैं आप आज के इस दिन को जब हमने 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया? नहीं, देखिए एक अच्छा अचीवमेंट है, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें पॉलिटिकल सेरेमनी वगैरह नहीं करके लोगों को बताना चाहिए कि एक डोज का मतलब ये नहीं कि सेफ्टी है। जब तक सेकंड डोज नहीं लगेगी तब तक सेफ्टी कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ की मिस हैपनिंग नहीं हो या लोगों को नुकसान ना हुआ हो। और पहली बार भी हुआ था कि फर्स्ट वेव के बाद लोगों में डर खत्म हो गया और जब सेकंड डोज वेव आई तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है हेल्थ का, इसलिए हमें रियली में काम करना चाहिए। आजकल देखा गया है कि लोग सेकंड डोज नहीं लगवा रहे जी। हमने भी एक अपना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है जहाँ फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों ने आना बंद कर दिया है। बड़ी मुश्किल से लोग आगे आ रहे हैं, तो अच्छी चीज तो है, लेकिन ध्यान रखना है कहीं असावधानी थोड़ी सी भी की तो सेकेंड वेव की तरह हमें कोई मोटा नुकसान ना उठाना पड़ जाए। और खुशियां मनाने का कोई रोल नहीं है। खुशियां तो इतने लोगों की, लाखों लोगों की डेथ हुई है, तो हमें यह करना है कि और आगे इसका नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी भी चुनौतीपूर्ण हालात हमारे सामने बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हमने सेकंड वेव में देखा था कोरोना की, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना खुद हों, कितने लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में आप किस तरह से इसको देखते हैं कि अब वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है? कितना श्रेय आप मानते हैं इसको लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स का रहा वैक्सीनेशन के इस आंकड़े को अचीव करने में? नहीं, देखिए वैक्सीनेशन का आंकड़ा तो अचीव किया है, लेकिन एक डोज लगी अभी जी। आपने देखा कि पीछे सेकेंड वेव के अंदर कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे थे जैसे डॉक्टर के अग्रवाल भी थे जिनको 2-2 डोज लग चुकी थी और उसके बावजूद उनको कोविड वालों की डेथ हो गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अनिल, और स्पर्श आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन अभी भी चुनौतीपूर्ण हालात इसलिए बने हुए हैं क्योंकि दूसरी डोज लगना सभी के लिए जरूरी है।